नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर। आज का विषय हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड का परिचय, कारण, लक्षण। तो चलिए जानते हैं हाइपोथायराइड क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और इसमें हम यौगिक चिकित्सा के साथ आहार पर विशेष चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप थायराइड रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो चलिए सबसे पहले थायराइड के बारे में जानते हैं। तो हाइपोथायराइड को अंडर एक्टिव थायराइड रोग भी कहा जाता है, मतलब थायराइड का कम होना। यह एक सामान्य विकार है। यह तब होता है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बनाती। महिलाओं में खासतौर पर हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है और जवान और बच्चे भी इस रोग से अभी तो नहीं बच पा रहे हैं। थायराइड ग्रंथि एक अन्य ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह के माध्यम से जारी किए जाते हैं। हार्मोन के जारी होने से हमारे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं, जिनमें हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियां और त्वचा शामिल है। इस तरह से थायराइड हार्मोन का मुख्य उद्देश्य शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है। थायराइड ग्रंथि थायराइड जो रोग है, इससे दुनिया की 20 करोड़ आबादी थायराइड विकार से पीड़ित है। भारत में एक सर्वेक्षण के अनुसार 4.2 करोड़ लोग थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। वर्तमान में बदलती जीवन शैली, दिनचर्या, वातावरणीय परिवर्तनों ने मानव पीढ़ी में अल्प आयु में ही भिन्न रोगों की शुरुआत कर दी है। छोटे छोटे बच्चे भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, जिनकी रोकथाम तथा उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई पूर्णकालिक उपचार नहीं है, क्योंकि यौगिक चिकित्सा के अलावा कोई और चिकित्सा पद्धति में बीमारी की रोकथाम के लिए सटीक उपाय नहीं है। एकमात्र यौगिक चिकित्सा ही ऐसी पद्धति है जिसके पालन से हम जीवन शैली की वजह से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम व उपचार कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक विकास न होना, बच्चों की मन बुद्धि की समस्या तथा महिला और पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है। तो मेरा ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इस बीमारी पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई पूर्णकालिक उपचार नहीं है। ऐसा कोई उपचार नहीं जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी की गिरफ्त से आने से बचा सकें। थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारियां, जिसका एक ना एक मरीज हर घर में है और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यौगिक चिकित्सा पद्धति ही एकमात्र पद्धति है जिसके द्वारा थायराइड ग्रंथि की व्याधि को रोका जा सकता है व उनका उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अब सप्तकर्म करेंगे। कपालभाति, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे नाक से झटके से श्वास आपको बाहर छोड़ना है। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। तो इस तरीके से आपको 20-20 के कम से कम 5 सेट करने हैं, मतलब 100 बार करना है, या 5 मिनट तक आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको थायराइड में बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद हम लोग कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सेतुबंध आसन, विपरीत करणीय आसन, सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्य आसन, भुजंग आसन। इन आसनों के द्वारा भी थायराइड रोग को
नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले लेट जाइएगा, हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाइएगा, दोनों घुटने मोड़ लीजिएगा। अब धीरे धीरे हथेलियों से पैर के टखनों को पकड़ लीजिए। अब कमर को ऊपर उठाएंगे। अब यहीं पर एक जगह रुके रहिए। तो अभी आप देख रहे हैं सेतु बंद आसन। इससे आपके नेक के ऊपर फ्रंट साइड में देखिए कितना प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिससे हार्मोन का जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो कम होता है, तो उसको ये नियंत्रित करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत ही लाभदायक है सेतु बंद आसन। इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला आसन करेंगे हम लोग विपरीत करनी। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाइए, कमर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को नितंबों के नीचे रखिए, पूरा वजन कोहनी के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं विपरीत करनी। विपरीत करनी में भी आप देखेंगे गर्दन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिससे आपका थायराइड जो हार्मोन होता है वो नॉर्मल सिक्रीशन होने लगता है। इसको भी 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद अगला आसन करेंगे हम लोग सर्वांग आसन। धीरे धीरे पैरों को हलासन में ले जाइएगा, पीठ को सीधा कीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे, ऊपर की ओर ले जाइए, अंगूठे आपकी छत की ओर खींच के रखिए। तो अभी आप देख रहे हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में देखिए गर्दन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। इससे आपका जो थायराइड ग्रंथि है उसके हार्मोन नॉर्मल सिक्रीशन होने लगते हैं। तो बहुत ही लाभदायक है सर्वांग आसन। तो इस तरीके से आप सर्वांग आसन का अभ्यास 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला आसन करेंगे हलासन। धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ ले जाइए, पैर के अंगूठे बाहर की ओर, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, पैरों को खींच के रखिए, घुटने सीधे। तो अभी आप देख रहे हैं हलासन। हलासन में भी देखिए गर्दन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है वो नॉर्मल कर देता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। तो इस तरीके से आप पद्मासन लगा लीजिए, गर्दन को अंदर की ओर करेंगे, पीठ को पूरा ऊपर उठाकर रखिए, दोनों अंगूठे आपके जो हैं पकड़ लीजिए, पैर के कोहनियाँ आपकी कमर के बाजू में लगी हुई। तो अभी आप देख रहे हैं मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में देखेंगे आपकी बाहर की ओर आपकी गर्दन पे कितना खिंचाव पड़ रहा है। तो ये भी बहुत लाभदायक है थायराइड के लिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाइएगा। अब आपको जो है मकरासन में लेटे रहना है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिएगा, माथे को जमीन से लगाइए। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखेंगे, सिर को उठाइए, सीने को उठाइए, नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे। तो अभी आप कर रहे हैं भुजंगासन और इसमें छत की ओर देखना है। तो यहाँ पर देखिए गर्दन के ऊपर आपका कितना खिंचाव आ रहा है, जिससे आपका थायराइड हार्मोन नियंत्रित होने लगता है। उसके बाद दोनों हाथों को सीधा करेंगे, कोहनी को बिना मोड़े पूरा सीधा उठाइए, छत की तरफ देखिए। यह है भुजंगासन। इसमें भी आप 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे थायराइड में बहुत ही लाभदायक है ये आसन। बैठ जाइएगा करवट लेते हुए। तो अभी आपने योगासन किए, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है हाइपोथायराइड के लिए, आपकी गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इनको अगर आप करते रहते हैं तो आप इनके जो हैं हाइपोथायराइड के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने बताया कि हाइपोथायराइड का आपको परिचय दिया, कुछ योगासन हमने किए। उसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम सबसे पहले करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिएगा, घुटने के ऊपर रखेंगे हथेलियों को, हथेलियों का मुख छत की ओर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रखिए। हम नाक से गहरी सांस लेंगे, गले को संकुचित करते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाते जाइए, चिन से लगा दीजिए और गले से हल्की सी आवाज़ करते हुए सांस लेना है, छोड़ते हुए वापस आना। इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी। और फिर धीरे धीरे गले से ही संकुचित करते हुए सांस छोड़ना है नाक से और वापस।
तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये उज्जयी प्राणायाम आपके गले के रोगों को ठीक करता है, थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको भी आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए घुटने के ऊपर। अब नाक से गहरी सांस लेंगे और पूरे फेफड़ों को वायु से भर देंगे। उसके बाद नाक से ही श्वास आपको बाहर छोड़ना है, पूरे फेफड़ों को खाली कर देना इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़े इससे मजबूत हो जाते हैं, फेफड़ों के वायु कोष खुल जाते हैं, गले के लिए बहुत लाभदायक है, आपके हाइपोथायराइड में बहुत लाभदायक है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको भी आप स्टार्टिंग में 10 आवृत्ति कीजिए, फिर बढ़ाकर 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास करते हैं। उसके बाद करेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए बाएं घुटने के ऊपर, दाहिने हाथ को प्रणव मुद्रा में बना लीजिए, अंगूठा बाहर की ओर तो उंगली मुड़ी हुई। अब क्या करना है, बाएं नथुने को आपको बंद रखना, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, मतलब दाहिनी ओर से श्वास पहले लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, दाहिने नथुने को बंद करेंगे, बाईं ओर से श्वास छोड़ दीजिएगा। वापस बाईं ओर से श्वास अंदर खींचेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ देंगे। एक बार फिर से पुनः इसका अभ्यास कीजिए। तो ये आपने सूर्यवेदी प्राणायाम किया, इससे आपके शरीर में जो है हीट बढ़ती है, जिससे आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, ये हार्मोन का अगर सिक्रीशन इससे प्रॉपर नहीं हो रहा तो ये उसको नियंत्रित करता है हाइपोथायराइड को। तो बहुत ही लाभदायक है सूर्यवेदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम इनमें दोनों में एक अंतर है कि सूर्यवेदी में आपको दाहिनी नाक से श्वास पहले अंदर खींचना है और चंद्र प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम उसमें बाईं ओर से लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर घुटने के ऊपर रख लीजिएगा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब आंखें बंद करेंगे, श्री माँ शब्द को गुंजन करेंगे, गुनगुनाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे सिर को आपको दाहिनी ओर ले जाना है। 10 सेकंड में आप जाएंगे, 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको गर्दन को बाईं ओर ले जाना है, धीरे धीरे ले जाइए, 10 सेकंड में, 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में धीरे धीरे वापस आपको आना है। ब्रह्म मुद्रा से भी आपके गर्दन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप गर्दन को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाएंगे, 10 सेकंड में जाना है, 10 सेकंड रुकना है, 10 सेकंड में आपको धीरे धीरे वापस आना है। इसी तरीके से आपको गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है, धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में रुकेंगे और 10 सेकंड में धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो अभी आपने किया ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, इसलिए गर्दन को चारों दिशा में आपको घुमाना रहता है, जिससे आपकी थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल होने लगता है। बहुत ही लाभदायक है ब्रह्म मुद्रा। उसके बाद एक और हम जो है अभ्यास करेंगे जिसका नाम है बंद, जालंधर बंद। तो इस तरीके से दोनों घुटनों के ऊपर हथेलियों को लॉक कर लीजिएगा, गहरी सांस लीजिए, गर्दन को सामने की ओर झुका दीजिए, डोडी को चिन को लगा दीजिए चेस्ट से। अब सांस जब तक अंदर रोक के रखें जब तक जालंधर बंद आपने लगाया, तो ये चिन लॉक हो जाता है, इसी को जालंधर बंद कहते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है थायराइड के लिए। इसको भी नियमित रूप से आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो थायराइड वाले रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रणव उच्चारण, ओम चैंटिंग। तो चलिए गहरी सांस लेंगे, इस तरीके से ओम प्रणव का उच्चारण आप करते हैं 5 मिनट तक, तो आपके थायराइड में बहुत ही लाभदायक। आहार में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सोयाबीन और सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके जो है
थायराइड में नुकसान होता है। फूल गोभी आपको नहीं खाना है, इससे आपके पाचन में गैस वगैरह बनने लगती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।